नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए ईयरली करंट अफेयर की सीरीज़ में 6th पार्ट लेकर आ गया हूं, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको जो बेनिफिट है ईयरली करंट अफेयर का वो मिल पाए। मैं 2022 के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये आपके आने वाले SSC GD या फिर कोई और दूसरे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें आपको बेनिफिट देंगे। तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा, जिसको आपको बेनिफिट भी पूरा मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप जितने भी खुद स्कोर कर पाए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री ओवरटेक्स चाइना एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला कौन सा बना है? वैसे पहले भारत चाइना के साथ करता था, अब सबसे ज़्यादा व्यापार US के साथ भारत करता है। और दूसरे नंबर पर अभी भी चाइना है, ऐसा नहीं है चाइना बहुत पीछे है। बस आप देख सकते हैं करीब करीब $4 बिलियन US के आसपास की कमी है। उसके अंतराल में ही भारत US और चाइना के बीच में बिजनेस करता है। तीसरे नंबर पर UAE यहाँ पर है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड नो तंबाकू डे ऑब्जर्व ऑन। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम 31 मई को ऑब्जर्व करते हैं। तो 31 मई को हम वर्ल्ड नो तंबाकू डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट थी। क्या? थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई लॉन्च्ड आयु ऐप। तो बसवराज बोम्मई कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? अगर आपको पता है आंसर दे पाएंगे। तो आयु ऐप को इन्होंने लॉन्च किया और ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटका में आयु ऐप को लॉन्च किया गया। ये मेडिकल से रिलेटेड एक ऐप है जो आपको बताएगी कि आप अगर किसी क्रॉनिकल डिसीज़ में है तो आपको किस समय पर दवाई लेनी है, किस समय पर जांच के लिए जाना है, किस समय पर कुछ और एक्टिविटी करनी है जो आपके मेडिकल से रिलेटेड होगी। तो ध्यान रखिएगा, एक आयु ऐप लॉन्च की गई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई के द्वारा। कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO टू अवॉर्ड विच स्टेट फॉर तंबाकू कंट्रोल। तो किस स्टेट को WHO ने अवार्ड दिया है तंबाकू कंट्रोल करने के कारण? आंसर होगा तंबाकू कंट्रोल करने के कारण झारखंड को यह अवार्ड मिला है। कहाँ? झारखंड को यह अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा, WHO ने झारखंड को वर्ल्ड नो तंबाकू डे के अवसर पर इन्हें यह अवार्ड दिया, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए अहम कदम उठाए थे। अगला क्वेश्चन, इजराइल एंड विच कंट्री साइंड द फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड डील। तो इजराइल और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल और UAE ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्ड एन एग्रीमेंट विद ईशा आउटरीच टू कंजर्व सॉइल। देखिए, अभी तो आंसर इसका गुजरात है, लेकिन इसने कर्नाटका, ये जो आउटरीच है, ईसा आउटरीच जो फाउंडेशन है, इसने कर्नाटका के साथ भी अभी एग्रीमेंट कर लिया है। तो यहाँ पर गुजरात आंसर सही है, लेकिन कर्नाटका भी, अब अगर आपको ऑप्शन पेपर में मिलता है तो दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के साथ इन्होंने अभी टाई अप किया है, जिससे कि सॉइल को बचाया जा सके। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 महीने की ये ई बुक है, इसको ज़रूर परचेज कर लें। आपकी करंट अफेयर रेगुलर रिवीजन के माध्यम से अच्छी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनाउंसेस विच इज़ द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे की थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या घोषित की गई? तो 8वें नंबर की है। 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय ये योग दिवस है। इसकी थीम है क्या? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या? योगा फॉर ह्यूमैनिटी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 21 जून को हम 2015 से इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2022 में हमने 8वें नंबर का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज द टॉप
शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021-2022। तो शुगर प्रोड्यूसर के रूप में भारत का सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, इस 2021-2022 के टाइम पर महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस किया, इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा है। अगला क्वेश्चन, अमित शाह लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर एन ओलंपिक लेवल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी। तो ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की जो फाउंडेशन स्टोन है वो अमित शाह जी के द्वारा रखा गया। कहाँ पर रखा गया? तो आंसर होगा ये अहमदाबाद में रखा गया है। अहमदाबाद में ही क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है और अब अमित शाह जी ने जो ओलंपिक लेवल का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फाउंडेशन स्टोन भी यहाँ पर रखा है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री फ्रंटियर ओवरटेक्स जापान फुगाकू एज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो जापान का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जिसको पीछे छोड़ दिया है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ने। तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ये आंसर होगा ये यूएस का सुपर कंप्यूटर है। इसने जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है पावरफुल होने के कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन, मेंस हॉकी एशिया कप विच टीम विन ब्रॉन्ज विद 1-0 विन ओवर जापान। तो किस टीम ने मेंस हॉकी एशिया कप में ब्रॉन्ज जीतने के लिए जापान को हरा दिया? आंसर होगा भारत ने यहाँ पर जापान को हराया है। भारत ने मेल में भी, जो पुरुष का होता है उसमें भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता और जो महिलाएं हैं उसमें भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखिएगा, जापान को यहाँ पर हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन अगर वुमेन्स की बात करें तो उन्होंने चाइना को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साउथ कोरिया इस पे गोल्ड मेडलिस्ट है और सिल्वर मेडल मलेशिया को मिला है। अगला क्वेश्चन, विच यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर विन टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। तो टाइम्स के द्वारा बिजनेस अवार्ड 2022 किस यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर को मिला है? तो आंसर यहां पर होगा इनका नाम है रश्मि साहू। रश्मि साहू यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल अपॉइंट्स हुज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल में किसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया? सेंटर ने। तो आंसर होगा ये है SL थाउसेन को। किसको? SL थाउसेन को अपॉइंट किया गया है सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर के रूप में। ध्यान रखिएगा, 1963 में इसे सशस्त्र सीमा बल को फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो विश्व साइकिल दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर होगा 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट ई स्टैम्प इंस्टीड ऑफ पेपर स्टैम्प। तो पेपर स्टैम्प की जगह ई स्टैम्प की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? आंसर होगा ये है पंजाब राज्य सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा, ई स्टैम्प को स्टार्ट कर दिया है पेपर स्टैम्प की जगह किसने? पंजाब की सरकार ने। पंजाब की सरकार, याद रखिएगा, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं रवि शंकर झा जी हैं और स्पीकर गुलतार सिंह संधवान हैं। याद रखेंगे, पूछा जा सकता। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन विंस 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो एक स्पेलिंग का कंपटीशन होता है अमेरिका में और इसमें जो अमेरिका के बाहर से लोग आए होते हैं और अमेरिका में बसते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें भारत की जो अमेरिका में रह रही एक बच्ची है जिनका नाम है क्या? हरिनी लोगन। इनके द्वारा इस ये जो अवार्ड है, ये जो गेम है, इसको जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा, 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो अवार्ड है वो किसने जीता? तो हरिनी लोगन ने जीता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी। तो हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान हुआ? तो आंसर होगा डेनमार्क को
यूरोपियन यूनियन में शामिल कराने के लिए मतदान हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, 50 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसकी थीम ओनली वन अर्थ है, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर टू कम अप इन विच सिटी। तो इंडियन एयरफोर्स का जो हेरिटेज सेंटर है किस शहर में बनेगा? आंसर होगा इसको चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और ये हरियाणा और पंजाब की कैपिटल भी है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विंस बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट। तो किस स्टेट को बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट में? आंसर होगा ये मेघालय को मिला है। मेघालय ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है अपने राज्य को चेंज करने में, अपने राज्य को कोशिश करने में कि इलेक्ट्रॉनिकली वो काम करे। इसीलिए अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट में इसको बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया। ध्यान रखेंगे, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा है, शिलोंग यहाँ की कैपिटल है और सत्यपाल मलिक अब नहीं है, इनकी जगह बीडी मिश्रा जी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक चेयरमैन लॉन्चेस माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह। माई पैड माई राइट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नाबार्ड बैंक के चेयरमैन हैं गोविंद चिंताला। वैसे अब चेंज हो चुके हैं, पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो गोविंदा चिंताला थे, राजुलू चिंताला जी, उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड को फाउंड किया गया था 1982 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन मेंस 2022 फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। तो 4 टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से सेकंड नंबर का साल का फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम होता है, जिसको किसने जीत लिया? तो आंसर होगा राफेल नडाल के द्वारा इसको जीत लिया गया। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने अपना 14वें नंबर का फ्रेंच ओपन जीता है। अगर महिलाओं में बात की जाए तो ईगा स्वितक जो कि पोलैंड की प्लेयर है, इनके द्वारा वुमेन्स सिंगल में फ्रेंच ओपन को जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हार्ड सरफेस में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्ले सरफेस में होता है फ्रेंच ओपन, ग्रास में विंबलडन और हार्ड में होता है यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री संप्रति एक्सरसाइज, संप्रति 10th एक्सरसाइज बिगिंस। तो भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य संप्रति एक्सरसाइज अभ्यास कब शुरू हुआ और किसके साथ शुरू हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। ध्यान रखिएगा, इसको बांग्लादेश में 5 जून से लेकर 16 जून 2022 तक ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में फसाई के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा फसाई के द्वारा इसका उद्घाटन कहाँ? बिहार में किया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, बिहार के रक्सौल में मनसुख मंडाविया जी, जो कि इस समय पर हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा नेशनल फूड लेबोरेटरी को फसाई के द्वारा लॉन्च किया गया रक्सौल बिहार में। आगे बात करें फसाई की। फसाई का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2011 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। चेयरपर्सन राजेश भूषण हैं और अरुण सिंगला जी इनके इस समय पर CEO हैं। अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेटर इन्वेस्ट फॉर चेन्नई ड्रोन कंपनी गरुड़ एरोस्पेस। तो चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, इस पर महेंद्र सिंह धोनी ने इन्वेस्ट किया है। आपको पता है ये चेन्नई सुपर किंग की टीम से जुड़े भी हुए हैं और इन्होंने इन्वेस्ट किस पे? गरुड़ एरोस्पेस पे किया है। ठीक,
चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द स्टेट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। तो अपने स्टेट में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आंसर होगा ये है राजस्थान की राज्य सरकार, जिसने अपने स्टेट के जो प्लेयर्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर और जयपुर यहाँ की कैपिटल। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2022 हु विन बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? आंसर होगा विक्की कौशल को, और बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सेनन को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अबू धाबी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था और यहाँ पर जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्की कौशल को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को, बेस्ट डायरेक्टर का विष्णु वर्धान को, बेस्ट फिल्म शेरशाह, और बाकी अवार्ड आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ओशियन डे 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड ओशियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर होगा 8 जून को हम वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम रिवाइटलाइजेशन कलेक्ट एक्शन फॉर द ओशियन है, और इसको 1992 में जो रियो डे जेनेरियो में वर्ल्ड ओशियन डे प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन में, उसके बाद से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, वहां पर ही इसको प्रमोट किया गया था। अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट में नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो आंसर होगा यहाँ पर अपॉइंट किया गया है सतीश पाई जी को। किसको? सतीश पाई जी को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट में, जो कि भारत के पर्सन है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1972 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड नलाया थिरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, जिससे कि जो कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे हैं उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके नलाया थिरन के माध्यम से, और उनको मार्केट में जाकर जॉब मिल सके आसानी से। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, और R.N. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने खुद से लाइक करके और अपने कुछ दोस्तों तक रिकमेंड कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये जो 2022 का करंट अफेयर है वो रिवाइज हो पाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।